वीडियो ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम सीखने वाले हैं कुछ हॉट्स क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगेन कंफ्यूजन होगा, कॉम्बिनेशन कहाँ, परमिटेशन कहाँ, या अगर किसी क्वेश्चन में दोनों लगना है तो क्यों लगना है और कैसे लगना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट्स एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 20. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word INVOLUTE. पहले इसमें से हम वॉवल्स और वो छांट लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट वॉवल्स. आपको पता है वॉवल्स जो हैं वो क्या होते हैं? AEIOU. These are known as vowels. तो इसमें से vowels हम छांटते हैं. A है नहीं, I, O, U and E, right? ये हमारे पास vowels हैं इसमें. यानी कि टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? 4 चॉइस में. बाकी वर्ड क्या बचा? N, V, L एंड T. यानी कि 1 2 3 4 दूसरे वर्ड्स बचे. टोटल लेटर्स जो थे वो हमारे पास 8 थे, जिसमें से 4 वॉवल्स 4 कॉन्सोनेंट्स हैं. वॉवल्स को छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z या A to Z, उसमें से आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब उसने बोला है कि हमें वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. तो मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे कितने चूज करने हैं? फ्रॉम 4 कॉन्सोनेंट्स आई वांट टू चूज ओनली 2 कॉन्सोनेंट्स, एंड फ्रॉम 4 वॉवल्स आई हैव टू चूज हाउ मेनी? ओनली 3. सो अगेन चूजिंग में तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इनको अरेंज करूँगी तो ऑर्डर मैटर करेगा. यानी कि मैंने 5 चीज़ें चूज तो कर ली हैं, 1 2 3 4 और 5. मैंने 5 प्लेसेस चूज तो कर ली हैं, लेकिन मैंने उसे अभी अरेंज नहीं किया है. तो अगर मुझे उन्हें अरेंज करना है तो मेरा अरेंजिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल. यानी कि 5 4 3 2 1 5 प्लेसिंग को मुझे अरेंज करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर. लेट्स सी द सॉल्यूशन. 4C3. ठीक है, हमें 4 वॉवल्स थे, 4 में से 3 सेलेक्ट करने थे. हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स थे, 4 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे 2 सेलेक्ट करने थे. तो सिलेक्शन जो था उसका हो गया कि सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? अगेन आपको आता ही है, 4C3 इंटू 4C2, राइट. सो वो हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो मेरे पास आ गई 24 वेज ऑफ सिलेक्टिंग, लेकिन मुझे इन्हें अरेंज भी करना है. तो अरेंज करने के लिए मैंने इन्हें क्या किया? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई. यानी कि मेरा जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 2880. अब मैंने ये क्यों किया? 5 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि मैंने चूज तो 5 चीज़ें कर ली थी, लेकिन उसका ऑर्डर मैटर करता है. क्यों ऑर्डर मैटर करता है? क्योंकि मैंने पहले A लिखा और फिर E लिखा, फिर N लिखा, फिर V लिखा, फिर L लिखा. तो ये अलग तरीका है चूज करने का. और अगर मेरा पहले E हो गया, फिर A हो गया, फिर N हो गया, फिर V हो गया, फिर L हो गया, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स फॉर्म होंगे. दैट इज वाई द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. हमें ये मतलब नहीं है कि मीनिंग वर्ड का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें ये ढूंढना है कि कितने वेज में ये जो 5 चॉइसेस हैं वो अरेंज हो सकती हैं. दैट इज वाई हमने इसमें 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया है. 5 फैक्टोरियल मीन्स ऑल्सो कि 5 प्लेसेस को मुझे फिल करना है 5 टाइम्स. तो यानी कि 5P5. सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल. तो चेक करिए, इस
क्वेश्चन के अंदर मैंने कॉम्बिनेशंस और परमिटेशंस को मिक्स करा है, मतलब दोनों से ही मेरा आंसर आया है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अगेन a group of a group consists of 4 boys and 7 girls। चार लड़कियां और 7 लड़के हैं मेरे पास। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 members बी सिलेक्टेड। मुझे बनानी है टीम जिसके अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? 5 members। टीम ऑफ 5 members बी सिलेक्टेड सच दैट देर इज नो गर्ल। नो गर्ल मीन्स मुझे चारों में से एक भी लड़की नहीं चाहिए, और सातों के सातों बॉयज में से मुझे कितनी की टीम बनानी थी? 5 की। सो 4C0 इंटू 7C5। अगेन आंसर आता ही है 4C0 तो 1 हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा ये भी बता देती हूँ। 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 0 इज 4 फैक्टोरियल, तो 4 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। This is 7 factorial upon 5 factorial, 7 minus 5 is 2 factorial. So मेरे पास आंसर आ गया 21। So पहला आंसर आ गया 21। आगे देखते हैं at least। अब इसकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट कहता है I need at least कितना? 1 boy and 1 girl। What do you mean by at least? At least का मतलब होता है मिनिमम या कम से कम। मिनिमम एक लड़का और एक लड़की मेरी टीम में होनी चाहिए। तो अब कंडीशन बनाते हैं। अगर एक लड़का है तो साथ में क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 लड़कियां होंगी, राइट? तो मेरी 5 की टीम हो गई। या अगर 2 लड़के हैं, मिनिमम एक तो चाहिए, तो एक से तो ज़्यादा हो सकता है। 2 लड़के हैं तो मेरे पास लड़कियां कितनी होनी चाहिए? 3, क्योंकि मुझे 5 की टीम बनानी है, राइट? उसके बाद अगर मेरे पास 3 बॉयज़ हैं तो मेरे पास गर्ल्स कितनी अवेलेबल होंगी? 2 गर्ल्स। और उसके बाद लास्ट मेरे पास अगर 4 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 1। अब मैं 5 बॉयज़ और 0 गर्ल्स पे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी कंडीशन दे दिया है कि मुझे मिनिमम एक लड़की और एक लड़का तो टीम में चाहिए ही चाहिए। तो मेरा 0 बॉय और 5 गर्ल का भी नहीं बने। 5 गर्ल्स तो खैर है ही नहीं, लेकिन अगर होती भी तो भी मैं ये नहीं बना सकती थी। तो मतलब मेरे केसेस क्या बनेंगे? दिस और अगर आता है तो मैंने आपको सिखाया था पहली एक्सरसाइज में, बीच में क्या आएगा? प्लस। या तो ये और अगेन फिर प्लस, फिर और फिर प्लस, यानी कि मेरा जो आंसर है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा देखते हैं। लड़के कितने अवेलेबल हैं? 7 लड़के में से एक लड़का इंटू 4 लड़कियों में से चारों लड़कियां, प्लस 7 लड़कों में से 2 लड़का इंटू 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां, या 7 लड़कों में से 3 लड़के इंटू 4 में से 2 गर्ल्स, या लास्ट सीन 7 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ इंटू 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय चॉइस रिक्वायर्ड। तो ये अभी तक हमने कुछ नहीं किया था। सो अगेन सॉल्विंग आपको सबकी अलग अलग करनी पड़ेगी। टोटल सॉल्व करोगे तो 441 आपका आंसर आएगा। अगेन सॉल्विंग मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अगेन। आगे चलते हैं अगले पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए, जो कि क्या कहता है देखते हैं। थर्ड पार्ट भी है इसका, राइट है। एट लीस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड पार्ट कहता है एट लीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि मिनिमम 3 लड़कियां मुझे चाहिए। तो केसेस चेक करते हैं। 3 गर्ल्स, टीम कितने की है? 5 की। 3 गर्ल्स के साथ क्या होगा? 2 बॉयज, 3 + 2 5 हो गए। या लड़कियां 4 हो सकती हैं, 4 लड़कियां और 1 लड़का, राइट? उससे ज़्यादा लड़कियां हैं ही नहीं तो हम आगे जा ही नहीं सकते। तो केसेस क्या बने? लड़कियां कितनी थी? 4 में से 3 इंटू 7 बॉयज़ में से 2 बॉयज़, या और आ गया तो प्लस का साइन। 4 गर्ल्स में से 4 की 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ में से
1 बॉय। जहाँ पे एंड आया है वहाँ पे मैंने इनटू किया है, यहाँ पे एंड था। टोटल 5 की टीम है, 4 लड़कियाँ एंड 1 लड़का मिला के 5 बना रहा है। तो एंड में इनटू, जहाँ पे केसेस आएंगे और आएगा वहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगेन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 91। सो अगेन एग्जाम्पल नंबर 21 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है? Find the number of words with or without meaning which can be made using the letter of the word again। तो पहले तो देखते हैं कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स में से। तो अगेन यहाँ पे परमिटेशंस का लॉजिक 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्लेसेस फिल करनी है जिसमें से 2 एक जैसी हैं। आई होप आपको थ्योरम याद होगा जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में सिखाया था। अगर नहीं याद है प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो। क्या होता है, टोटल जितनी प्लेसेस फिल करनी है अपॉन जितनी प्लेसेस एक जैसी हैं उसका फैक्टोरियल नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक जैसी प्लेसेस मतलब सिर्फ ए ही 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, वो बन रहे हैं 60। मतलब अगर मैं इन लेटर्स को अरेंज करूँगी AGAIN, तो मेरे पास टोटल डिफरेंट वर्ड जो हैं वो 60 वर्ड्स आएंगे जो कि अलग अलग होंगे, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे उसका मीनिंग ना हो। अब आता है हॉट स्पॉट। If these words are arranged in the dictionary, what will be the 50th word? इसको मैं एक और वे में भी आपको समझाऊंगी कि अगर मुझे इन लेटर्स को डिक्शनरी में अरेंज करना है। डिक्शनरी मीन्स हम देखते हैं सबसे पहले डिक्शनरी में इन लेटर्स कौन कौन से अलग हैं, ए है, जी है, आई है और एन है। ए वो अलग बात है कि 2 बार आ रहा है, लेकिन लेटर्स कौन कौन से है, ए। सो ए वर्ड से बिगिन करने वाले वर्ड्स विद ए इन बिगिनिंग। ओके, ए के बाद ABCDEFG, तो फिर अगला वर्ड कहां से शुरू होगा, जी से। वर्ड्स दैट बिगिन विद जी, ठीक है। उसके बाद ABCDEFG, H है नहीं, आई, वर्ड्स दैट बिगिन विद आई। ठीक है, और आई के बाद ए हो गया, जी हो गया, आई हो गया, और लास्ट में डिक्शनरी में इन लेटर्स में से कौन सा आएगा, एन। ओके, अब हम देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं वर्ड्स दैट बिगिन विद ए, तो यानी कि मैंने ए को फिक्स कर दिया है और मेरे पास 1 2 3 4 प्लेसेस अभी खाली बाकी हैं। तो ए को तो मैंने फिक्स कर दिया, तो उसकी जगह तो 1 हो गया, राइट। ए के अलावा कुछ आ नहीं सकता। बाकी कितने वर्ड्स बचे, 1 2 3 4, यानी कि कैन आई से 4 फैक्टोरियल। अब इनमें से क्या कोई रिपीटेड है, नहीं, कोई रिपीटेड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो निकाल लेते हैं 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी कि 24 वर्ड्स बनेंगे जो कि किससे बिगिन होंगे, ए से बिगिन होंगे। अब हम बात करते हैं वर्ड बिगिनिंग विद जी। अब मैंने जी को फिक्स कर दिया है। अगेन 1 2 3 4 प्लेसेस मुझे फिल करनी है। 4 प्लेसेस को जी मैंने फिक्स किया था, चेक करिए, मैंने जी को फिक्स किया है, लेकिन मेरे पास जो बाकी 4 हैं उसमें 2 एक जैसे हैं। तो आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 निकाल ही चुके थे, 24 बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, राइट। सो कितने वर्ड्स आए, 12। तो जी से मेरे पास आए 12 वर्ड्स। मुझे कौन सा चाहिए, 50th वर्ड, तो अभी तो मैं उसके पास भी नहीं पहुंची हूँ। अब हम बात करते हैं वर्ड विद आई। अगेन मैंने आई को फिक्स कर दिया। अगेन मुझे कितने, 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगेन, क्योंकि अगेन ए जो है वो 2 बार है, यानी कि अगेन कितने आए, 12। सो अब हम बात करते हैं कि टोटल मेरे पास कितने वर्ड हो गए, 24 प्लस 12 प्लस 12, यानी कि मेरे पास कितने वर्ड्स हो गए, 48 वर्ड्स हो गए। अब मैं बात करती हूँ कि मेरा 49th वर्ड क्या होगा। ये तो क्लियर है
कि अब मेरे पास जो वर्ड बिगिन वाले रह गए वो सिर्फ एन वाले रह गए। अब इसको डिक्शनरी में अरेंज करते हैं। एन के बाद एन तो फिक्स्ड है, 2 बार ए आएगा क्योंकि डिक्शनरी में ए पहले आता है, फिर जी आता है और फिर आई आता है। तो ये तो हो गया मेरा 49th वर्ड। अब डिक्शनरी में फिर अरेंज करते हैं। एन फिक्स्ड है, ए पहले आएगा, फिर इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, राइट। जी तो आ चुका है, अब पहले आई, राइट, उसके बाद जी। सो ये हो गया मेरा 50th वर्ड। चेक करिए, मुझे यही चाहिए था ना कि डिक्शनरी के अंदर 50th वर्ड कौन सा आएगा। तो 50th वर्ड विल बी NAAIG, दैट विल बी योर 50th वर्ड। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसे, व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज रैंक ऑफ सपोज NAAGI, नागी, सपोज इसका पूछना है। तो आंसर क्या दोगे आप कि उसकी पोजीशन क्या है डिक्शनरी में। तो 49th पोजीशन, यानी कि 49th रैंक है उसका। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, और ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल 23 की, विच इज अगेन अ हॉट एग्जाम्पल। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन, पहले प्लेसेस देखते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5। चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो चेक करो हमें कितनी प्लेसेस फिल करनी है। तो देर आर टोटल 7 प्लेसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अब डिजिट्स क्या हैं, 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4, राइट। अब क्योंकि ये डिजिट्स हैं और ये क्लैरिटी है कि हमें इससे बड़ा नंबर फॉर्म करना है, तो क्योंकि बड़ा नंबर फॉर्म करना है, डिजिट्स काउंट कर लीजिए, 3, 3, 6 + 1 7। सो देयर हैज टू बी 7 डिजिट नंबर जो हमें फॉर्म करना है। अब जो पहली प्लेस है बेटा, पहली प्लेस जो है वो किससे बिगिन कर सकती है, या तो वो 1 से, उसने बोला है 1 से बिगिन करे, 0 तो आ ही नहीं सकता पहली प्लेस पे, तो या तो 1 से बिगिन करेगा नंबर, ठीक है, या वो कहना इससे कि वो किससे बिगिन करेगा, या वो 2 से बिगिन करेगा, और या जो नंबर है वो किससे बिगिन करेगा, 4 से। तो सपोज करिए जो नंबर है वो 1 से बिगिन करता है, तो एक प्लेस तो मैंने फिल कर दी 7 डिजिट्स में से, बची कितनी प्लेसेस, 6, राइट। 7 में से एक फिल हो गया तो 6 प्लेसेस, यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब उसमें रिपीटेड चेक करो, 1, 2, 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 1 से जो वर्ड्स बनेंगे वो कितने होंगे, 60। अब 2 पे करते हैं, एक मैंने 2 फिक्स कर दिया, अगेन 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब एक 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो अब हम देखते हैं 2 2 रिपीटेड है, राइट, और 2 4 रिपीटेड है। तो यानी कि इसका कितना आया आंसर, इसका आया 180, राइट। इसके बाद अगर 4 से देखें, बिगिन्स विद 4, 4 को मैंने फिक्स कर दिया एक, तो कितना आया, 6 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीटेड चेक करो, 4 एक फिक्स्ड हुआ है तो 4 तो रिपीटेड अब रहा ही नहीं, 2 3 बार आ रहा है, अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि कितना आया, 120। तो अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो वो सारे के सारे डिजिट इससे तो बड़े ही बनेंगे। तो 60 + 180 + 120, दैट इज योर आंसर, दैट इज 360। और इसका एक शॉर्टकट मेथड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, कैसे आया चेक करिए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम ढूंढते हैं, जो कि क्या होगा, टोटल नंबर, टोटल कितने डिजिट्स थे, 7 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन रिपीटेड, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वाई 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है और 4 2 बार आ रहा है। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बन सकते हैं, जिसमें मैंने 0 को पहली प्लेस पे ले लिया था। अब अगर मुझे 0 तो फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता, राइट। सो
सिंस जीरो कैन नॉट कम इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो हटाना पड़ेगा, जीरो को हटा दीजिए, जीरो विल बी फिक्स्ड इन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन, तभी वो सबसे छोटा नंबर बनेगा। तो आंसर क्या आएगा? अब आएगा अगेन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको आप सब्ट्रैक्ट, ये टोटल बने थे, अब माइनस दिस हो जाएगा। तो चेक करिए ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो गया। टोटल आया हमारा 420, 420 में से जब हमने ज़ीरो को हटा दिया, क्योंकि ज़ीरो तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते स्टार्टिंग पोजीशन के लिए, तो ये हमने उसका निकाल लिया, यानी कि 60। तो अगेन इससे भी आंसर 360 ही आया है। सो यू कैन डू क्वेश्चन इन मैनी वेज। एग्जाम्पल नंबर 24 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये स्ट्राइक ही नहीं करता। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल एंड 3 बॉयज बी सीटेड? 5 गर्ल्स मतलब 1 2 3 4 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, 5 6 7 8, मुझे टोटल 8 प्लेसेस फिल करनी है, सो दैट नो 2 बॉयज अकर टुगेदर। व्हाट डू यू मीन बाय नो 2 बॉयज अकर टुगेदर? 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। मेरे पास 3 बॉयज हैं, यानी कि कैन आई से, अगर मेरे पास 3 बॉयज हैं तो बॉयज़ को मुझे क्योंकि एक साथ नहीं बैठने देना, तो कैन आई फर्स्ट चेक कि बॉयज़ के लिए कितनी अवेलेबल जगह है। 1 2 3 4, राइट, ये 4 प्लेसेस, और ऑब्वियसली जो लड़का है वो तो इन चारों प्लेसेस में भी हो सकता है, और जो लड़कियां हैं 1 2 3 4, but there are how many girls? 5 girls, so that means this way is not right। पहले हम लड़कियां देख लेते हैं, तो लड़कियों को बिठाने के लिए 5 प्लेसेस कर लेते हैं, 1 और यहाँ पे भी तो लड़की बैठ सकती है, सो गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, राइट। अगर यहाँ पे 5 गर्ल्स बैठी हैं, सो 5 गर्ल्स किस वे में, यहाँ पे कोई भी लड़की बैठ सकती है 5 में से, यानी कि 5 फैक्टोरियल कैसे आया पहले वो समझा रही हूँ। 5, यहाँ पे 4 में से कोई भी गर्ल, यहाँ पे 3 में से कोई भी गर्ल, यहाँ पे 2 में से कोई भी गर्ल, और यहाँ पे 1 में से कोई भी गर्ल, तो 5 लड़कियां बैठ गई। अब लड़कियां एक साथ हो सकती थी, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लड़के एक साथ नहीं हो सकते। तो बॉयज़ के लिए चेक करिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, पोजीशंस कितनी खाली बची, 1 2 3 4 5 और एक इस साइड 6, राइट। तो बॉयज़ के लिए 6 पोजीशंस खाली हैं, और 6 पोजीशन में से हमारे पास लड़के कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 हैं जिन्हें हमें सीट करना है। तो और इसमें परमिटेशंस क्यों लगा? क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ द बॉयज़ मैटर करेगा, राइट। सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो 5 सॉल्विंग आती है, 6 फैक्टोरियल को आप ओपन कर दोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 5 फैक्टोरियल इंटू दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप आई एम क्लियर। पहले हमने 5 लड़कियों को बिठा लिया, फिर लड़कों की पोजीशंस हमने चेक कर ली कितनी अवेलेबल है। अब लड़के 1 2 3 4 इनके बीच में तो बैठ ही सकते हैं, 5वां एंड में भी लड़का बैठ सकता है, और स्टार्टिंग भी लड़के से हो सकती है। तो टोटल 6 पोजीशंस लड़कों की हो सकती थी, लेकिन 6 पोजीशंस में से हमें फिल कितनी करनी है? सिर्फ और सिर्फ 3 करनी है। सो दैट इज़ योर लास्ट एग्जाम्पल नंबर 24 फ्रॉम दिस हॉट्स क्वेश्चन। अब हम मिसलेनियस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, which I will share the last video right after this. So if you have any doubt in these HOTS question, please mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you, children.